ना अस्थायी समिति जो पारित करती है उसको भी तो हम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। वो सीधा से बोर्ड में लिख दी जाती है जो सारे सदस्यों ने संपुष्ट किया। तो 21 से लेके आज 24 एक साल में सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न किसी तरह का जांच एजेंसी को भेजा गया। माने वहाँ गुंडे की जमात बनाए हुए हैं, लोगों को फोन किया, घंटी बजाया, लोग आया, कहा इसको निकालो उसको निकालो। अब हम गए, हमारे साथ भी इसी तरह का बर्ताव 2 बार पहले हुआ है। लाइट पर घोटाला, जल नल पर घोटाला, छठ पावन में घोटाला, सामान खरीद बिक्री पर घोटाला। क्या कहने के लिए जाएं? जनता को हम क्या कहने के लिए जाएं? आप लोग अपने चैनल से जनता को आगाह कीजिए। इतना तानाशाही जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को वो रोब दिखाता है, तो दूसरा आदमी अगर आम पब्लिक जाएगा तो आम पब्लिक को करेगा। जब हम इनसे कई तरह की बात करने की प्रयास किए तो इन्होंने मुझे कई कागजात दिखलाए जिनमें इनका कहना है जो करोड़ों की घोटाला है। तो प्रेशर के कारण फोटोग्राफी तो कर लिया जाता है, उसका भुगतान नहीं किया जाता है अवैध उगाही के कारण। नमस्कार, मैं विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी हम बेनीपुर नगर परिषद 23 नंबर वार्ड में हैं। बेनीपुर नगर परिषद में लगातार कई तरह की आरोप पे आरोप लगता रहता है। आए दिन 2 से 4 दिन पहले जनप्रतिनिधि के द्वारा एक ऐसी वीडियो वायरल हो रहा था जिन्हें हम देखने के बाद उनसे खुद मिलने आकर के बात करने के प्रयास करेंगे जो आखिर बेनीपुर नगर परिषद में हो क्या रहा है। लगातार प्रतिनिधि कई तरह की आरोप पे आरोप लगाते हैं। जी, क्या नाम हुई? क्या हुआ था? हम लोग है मूर्ख आदमी, हमको लोग को नल जल बंद है, उसको रुपया उठा रहा है, भुगतान करता है। और छठ में भी 7 लेबर काम किया है और काम करने के बाद कुछ हमको जानकारी नहीं है, क्या दिया नहीं दिया, क्या लिया क्या किया नहीं किया, कुछ मालूम नहीं है। आपको कुछ जानकारी नहीं होता है? नहीं है। नल कागज पत्र मांग करता है, वो भी देता है लिख करके, कुछ नहीं पता हमको लगने देता है, कुछ नहीं कहता है। और नल जल तो है ही है, और बिजली भी बंद है, उसको कहते कहते थक गए, वो कुछ सुनवाई नहीं लेता है। सब चीज़ को भुगतान कर रुपया उठा कर को करता है, कुछ जानकारी नहीं देता है। तो देखिए, कुछ सीटें जो है महिला सीट होती है, महिला सीट में होने के बावजूद महिला को उतना पता नहीं होता है, जिनका नेतृत्व उनके पति के द्वारा या उनका बेटे के द्वारा संभाला जाता है। अब हम उनके पति से ही बात करने की प्रयास करेंगे जो वास्तविक क्या है। बेनीपुर नगर परिषद में लगातार घोटाले की बात सामने आ रहा है। बीते दिन कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की झगड़ा, इस तरह की बातें आखिर हो क्यों रहा है, क्या दिक्कतें हो रहा है बेनीपुर में? चलिए, क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम फूल हसन है। मैं वार्ड पार्षद पति हूँ, वार्ड नंबर 23 से। जी सर, 2 साल करीब चुनाव का हो गया है। 2 साल चुनाव का जी, 2 साल चुनाव का हो गया। अगले वित्त वर्ष में 2022 में ही हम लोग ने कुछ कागज से मांग किया, जो महिला प्रतिनिधि होने के कारण अगर यदि हम लोग का पत्नी अगर लिख के देती है तो कागज आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे जो क्या सच्चाई है क्या झूठाई है। आज तक हम लोग ने कागज मांगता रहा, लगभग 22 में भी मांगा तो कागज हम लोग को नहीं दिया गया, न आय व्यय दिया जा रहा है, न अस्थायी समिति जो पारित करती है उसको भी तो हम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। वो सीधा से बोर्ड में लिख दी जाती है जो सारे सदस्यों ने संपुष्ट किया। मालूम तो कुछ नहीं है, अब संपुष्ट हमसे क्या करा लिया जाता है जो जानकारी हम लोगों को नहीं है। और राशि की जनता ने तो चुन के आपको भेजा है ताकि आप अपने क्षेत्र को विकास कर सकें। जी, जो जनता ने जो भेजा है, जो जनता का उचित मांग है जो मैं अपने वार्ड का विकास कर सकूं, लेकिन जो पदाधिकारी का रवैया है उस रवैया से केवल घटोला का ही बाजार चल रहा है। 10 रुपये का काम किसी वार्ड में नहीं हो रहा है, न टेंडर करवाया जा रहा है, न नापी कराया जा रहा है, केवल उगाही हो रहा है, फर्जरी तरीके से उगाही हो रहा है जो हम पार्षद को मालूम तक नहीं है। हम अस्थायी समिति की कॉपी मांग करते हैं, आय व्यय की कॉपी मांग करते हैं, बोर्ड की कॉपी मांग करते हैं, हम लोग को कागज ही नहीं दिया जाता है, तो फिर हम लोग समझ क्या पाएंगे जो क्या पारित हुआ, क्या पास हुआ, कितना रुपया खर्च हुआ। बेगैर अनुमोदन का पार्षद के बेगैर अनुमोदन का रुपया जब निकासी हो ही रहा है तो हम लोग क्या इससे पता चलेगा सर? नंबर 1। नंबर दूसरा ये है सर, जैसे ये स्वतः छठ गई है, उस छठ में 7 ठो लेबर हमरे वार्ड में 3 घाट पर काम किया है। 7 लेबर, मात्र 7 लेबर। 7 लेबर के अलावा जो इसमें राशि का उगाही हुआ है
हमको जबकि जानकारी दिया जाएगा तभी ना बुझेंगे कि क्या उगाही हुआ। बिल्कुल वो जांच का विषय है। सरकार ने अगर चुनाव कराई हम लोगों को, तो हम लोगों को तो कुछ पावर दिया जाता ना। बिल्कुल पावर होना चाहिए जी, लेकिन कोई पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई पावर हम लोगों का नहीं दिया गया है। यानी केवल हम लोगों को बोर्ड में हस्ताक्षर कर दीजिए और एक ठो पैकेट दिया जाता है हम लोगों को, पत्नी को, वो पैकेट लेके घर चले जाइए। बस इतना ही। उसके बाद खाना पूरी करके केवल रुपया उगाही हो रही है। और सर मामला और बहुत सारा है। एक चीज और मैं बहुत सही रूप से मैं दे रहा हूं, जब सरकार से इसकी जानकारी दिया गया है बिहार सरकार तक, तो 21 से लेके आज 24 एक साल में सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न किसी तरह का जांच एजेंसी को भेजा गया। जबकि लिखित कागज है सर, सारी कागज आप लोग देख लें। और सब बिंदु पर हम लोग जांच कराना चाह रहे हैं। जो जांच हो या पदाधिकारी करता क्या है सो भी देखा जाए सर। अगर हमारी पत्नी पार्षद है और वो मूर्ख भी है, हल्का पढ़ी लिखी है, बिल्कुल। इससे पहले भी गौर करिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, उनके उस समय में कुछ ऐसा समस्या हो गया जिनको लेकर के किचन से लेकर के चेयर तक बिठाने की रातों रात काम किए थे। उस समय भी उनका प्रतिनिधित्व उनका पति के द्वारा किया जाता था। बात तो सही है सर, लेकिन यह कार्यपालक पदाधिकारी ठेठरिंग देता है। जब तुम लोग होते ही कौन हो, यहाँ बात करने वाले होता कौन है? धक्का मार के बेलाने का काम करते हैं। कल परसों भी घटना हुई है, जो एक प्रतिनिधि मेरा ही वार्ड नंबर 22 से गया था, चंदन कमती, जिसको उन्हें असबद कहते हुए कहा धक्का मार के इसको बाहर करो, जबकि वो प्रतिनिधि का ये तानाशाही है। तानाशाही। पदाधिकारी को रखा जाता है लोगों की भला के लिए, वहां की प्रतिनिधि को भला के लिए सुनना चाहिए पदाधिकारी को, लेकिन वो उल्टा धक्का मार के निकालते हैं। जी, माने वहां गुंडे की जमात बनाए हुए हैं। लोगों को फोन किया, घंटी बजाया, लोग आया, कहा इसको निकालो उसको निकालो। अब हम गए, हमारे साथ भी इसी तरह का बर्ताव 2 बार पहले हुआ है। जो आप क्यों आते हैं, क्यों बोलते हैं, तो बताया जाए सर। अगर हम लोग नहीं जाएं तो बेडौट जनता ही सही, क्या मेरा अधिकार मौलिक है कि नहीं, जो उससे जाके पूछा जाए। बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता का ही अधिकार होता है। लेकिन नहीं, वो कहते हैं जो तुम लोग को फंसा देंगे, केस करेंगे। ये इससे पहले कुछ पार्षद के नाम पर 2-4 महीना पहले भी आवेदन दिया गया है और झूठा मुकदमा का रूप दिखाता है। कल परसों चंदन कमती के साथ हुआ है, जो झूठा मुकदमा का बात करता है। और जब सबकी सबसे बड़ा डकैत यही है, जो सब चीज खाना पूरी करके रुपया उगाही करता है, कार्यपालक पदाधिकारी। इनकी रवैया सही नहीं है। जी नहीं, इनकी रवैया सही क्या होगा सर? सही तो इतना है, जो आदमी बात करने में कहता है जो हम बात नहीं, तुम लोग होता कौन है बात करने वाला? तो विकास कैसे वो कर सकता है, क्या कर सकता है, वो जान सकते हैं आप लोग। आप लोग भी चूंकि समाज हैं, पत्रकार तो बाद में है, समाज तो आप हैं, जान सकते हैं। जो महिला भारत देश में हम लोगों का मौलिक अधिकार है कि नहीं पदाधिकारी से बात करने का, है या नहीं। अगर मैं बात करने जाऊं तो क्या हमको अपमानित किया जाए? बिल्कुल नहीं। क्या ये कागज मांग करते हैं तो हम लोग का अधिकार मौलिक है या नहीं? बिल्कुल। अगर हम लोग का मौलिक अधिकार नहीं है तो नहीं दिया जाए। लेकिन जब मौलिक अधिकार हम लोग मांग रहे हैं, जो हम लोगों का जब चुनाव जीत के जनता ने भेजा है, जो समाज की भला हो, समाज का विकास हो, तो समाज का विकास जब हमको मौलिक अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है, तो हम समाज का विकास क्या कर सकेंगे? क्या कर सकेंगे? लाइट पर घोटाला, जल नल पर घोटाला, छठ पावन में घोटाला, सामान खरीद बिक्री पर घोटाला। यानी एक भी नगर परिषद में 2 साल में 10 रुपये का सामान खरीद हम लोग आज तक देखा नहीं है। जो कहां पर कौन चीज खरीद हुआ वो आज तक देखा नहीं है। सारा कागज पे ही हो गया। जी, सारा कागज पर है। तो ये जांच का विषय है या नहीं है, वो तो आप लोग, चूंकि हम लोग को तो पास में तो कागज नहीं है जो हम लोग आपको बता दें जो कौन चीज खरीदा कौन चीज नहीं खरीदा। ऐसी ही घटना ये 2 साल में होता रहा है। और सबसे बड़ा अब समस्या हो रहा है सर, हम लोग बेनीपुर नगर परिषद हम लोग अब कैसे जाएं? इस पदाधिकारी से बात करने जाते तो वो तो कहता है कैसे कर देंगे। इतना तानाशाह है ये। जी, कैसे करने का धमकी ये देता है। केवल तुम क्यों आया, तो तुम क्यों आया, तो क्या कहने के लिए जाएं? जनता को हम क्या कहने के लिए जाएं? आप लोग अपने चैनल से जनता को आगाह कीजिए। जी, इतना तानाशाही जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को वो रोप दिखाता है, तो दूसरा आदमी अगर आम पब्लिक जाएगा तो आम पब्लिक को करेगा क्या, सो आप समझ सकते हैं। इतना ज्यादा उनके अंदर अहंकार है। जी,
एक भी आज तक कोई पार्षद का सही से व्यवस्था नहीं है। बैठने तक की अगर रूम अगर है तो उसमें इंक्वायरी करके देखी जाए। जो पेशाब खाना का जो पोजीशन है, जो लोग पार्षद जाएंगे तो उसमें एक एक पाइप टूटा हुआ है, 2 साल से कोई लगाने वाला नहीं है। केवल अपना अपने रूम का व्यवस्था है, उनका अपना पेट पर्दा है। यहां तक है सर, जो चपरासी के जगह पर है उसको फाइल दिए हुए हैं। ये सबको बांट के दिए हुए हैं, जो उगाही हो, उगाही करने के लिए, सिर्फ उगाही करने के लिए जो जो फाइल है, मतलब चपरासी की जगह होता है, उसको किरानी का पद दिए हुए हैं। जिसको ये पद होना चाहिए उसको वो पद, यानी हर 3 महीना 2 महीना पर केवल उलटफेर पद कहाँ करते रहता है कर्मचारी को। जब तक हम लोग उस क्या कहते हैं कर्मचारी से समझ बूझ करके पब्लिक का काम कराएंगे तब तक दूसरा को दे देता है, तब तक तीसरा को दे देता है, ताकि वो काम ना हो, वो काम ना हो। पदाधिकारी को क्यों रखा गया है? ताकि जनता की जो समस्या है उनको सॉल्व किया जाए। लेकिन जब आप लोग उनसे बात करने की प्रयास करते हैं तो वो तरीका से आपको बाहर निकालने की प्रयास करते जी, हैं। वो चूंकि जब हम पार्षदों को इस अपमान के तरह हटाया जाता है तो जनता से किस तरह का बातचीत होता होगा, करते होंगे, सो तो आप लोग भली भांति समझते हैं। तो आप क्या चाहते हैं अब? मैं यह क्या कहूंगा सर, सबसे बड़ा है तो ये 2 साल का जांच हमको बहुत ही अच्छे से इसका करवाया जाए। बहुत राशि का घोटाला हो चुका है, बहुत राशि का, बहुत राशि का, निश्चित बहुत राशि का घोटाला हो चुका है। हम तो आप नाम हो करके तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब तक कागज देखेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे बताएंगे। कार्यपालक पदाधिकारी का नाम बतला। इसका नाम है दीपक कुमार जायसवाल। दीपक कुमार जायसवाल। जी जी, दीपक कुमार जायसवाल। तो अब इनके खिलाफ आप क्या करेंगे? मैं सर, अब जो हमको कागज पत्र नहीं दी गई है तो यहाँ हम सोचा, जो सब सरकार को तो गवाह कर दिया, दे दिया आवेदन वगैरह, लेकिन अब हम कोर्ट जा रहे हैं। जब हम कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट से भी नहीं कुछ करेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे देंगे। हाँ, तो क्या करेंगे। चलिए देखिए, अब हम आते हैं, कुछ बातें रखते हैं कार्यपालक पदाधिकारी के बाद। कार्यपालक पदाधिकारी इसलिए दिया जाता है ताकि वहां पे जो प्रतिनिधि है, वहां पे जो जनता है, उनकी भलाई हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब ये लोग अपनी बातें लेकर के वहां पहुंचते हैं तो इन लोगों की बात भी नहीं सुना जाता है। ये अपने वार्ड मतलब महिला सीट है, उनके पति हैं। जब हम इनसे कई तरह की बात करने की प्रयास किए तो इन्होंने मुझे कई कागजात दिखलाए जिनमें इनका कहना है जो करोड़ों की घोटाला है। हमारा वार्ड है और हमें पता नहीं है जो क्या हो रहा है वार्ड में। कई तरह की आरोप लगा रहे हैं। जब हम इनसे बात करने के प्रयास किए तो ये साफ साफ बतला रहे थे, जो हमारे वाइफ के द्वारा किसी भी तरह की कह रहा है जो साइन कर दीजिए, ये कर दीजिए। जब हम उनके विवरण मांगते हैं तो हमें नहीं दिया जाता है। ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और हम बात करेंगे जो कुछ दिन पहले नल जल को लेकर के क्या हुआ था। नल जल अब कुछ ही दिन बाद फिर से पानी की दिक्कतें की सामना करना पड़ेगा बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र में। तो उनमें कितने की घोटाला है ये भी हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या हुआ था नल जल लेकर के, क्या हुआ था? सर, नल जल 1 करोड़ 19 लाख का मेरा योजना है। 1 करोड़ 19 लाख जी। आज मैं जब से हूं, 2 साल से तो हूं, उससे पूर्व ही जो बंद पड़ी वो बंद पड़ी हुई है। किसी भी पब्लिक को एक कतरा पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी उसका भुगतान हुआ है। फिर भी भुगतान हुआ है। फिर भी, जब भी मैंने रोक भी लगाया है, फिर भी भुगतान मेंटेनेंस के नाम पर कर लिया गया है। हमको मालूम होता है नहीं, लेकिन जानकारी मिली है, उसकी जांच कीजिए आप लोग, जो हुआ है या नहीं। अब आप चाहते हैं कि जांच हो? जी, जांच हो, इसीलिए आप कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं? हाँ जी, इसीलिए मैं कोर्ट की तरफ रुख कर रहा हूँ। और आम पब्लिक भी है, आम पब्लिक से भी पूछ लीजिए जल नल चल रहा है या नहीं। अभी हम वार्ड परिषद 23 से बात किए, अब हमारे साथ वार्ड परिषद 27 है, उनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे। संतोष जी इनका नाम है, और इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे जो नगर परिषद में लगातार हो क्या रहा है। जी, क्या समस्या हुई नगर परिषद को लेकर? आपका स्वागत है, बैठिए। जी, हम वार्ड पार्षद 27 नंबर से नगर परिषद बेनीपुर से हैं। तकरीबन 2 वर्ष हो चुका है हम लोग को जीते हुए। हम जो जनता को उम्मीद देकर आए थे, यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार देख नहीं पा रहे हैं जो उस तरह से हम सहयोग जनता को कर पा रहे हैं। उसका कुछ कारण है, कुछ ये कारण है जो कि यहाँ पर अफसरशाही हावी है।
सामान्य बोर्ड की बैठक होती है, एक तो प्रत्येक महीना होनी चाहिए, जो जानबूझकर नहीं बुलाया जाता है उसको 6 महीना 3 महीना इस तरह का किया जाता है। उसके बावजूद भी बोर्ड की बैठक में प्रोसीडिंग नहीं लिखा जाता है। उसी टाइम सारे प्रोसीडिंग लिखकर क्लोज करना चाहिए, उसमें क्लोज नहीं किया जाता है। बाद में अपना मनमानी ढंग से उसको लिखा जाता है और क्लोज कर दिया जाता है। उसमें कुछ मुद्दा वास्तविक भी रहता है और ज़्यादातर फर्जी भी रहता है। उसके बाद अस्थाई समिति का जो बैठक होता है उसकी जानकारी हम लोग को बोर्ड में नहीं दी जाती है। फिर भी उसको तो रजिस्टर तो खुला रहता है, उसको अपना जो है संपुष्ट वो सब करा लेते हैं। जहाँ तक सबसे बड़ी बात है जो कि जेम पोर्टर के माध्यम से भारी उगाही की संभावना है, करोड़ों की, कई करोड़ों की उगाही की संभावना है। क्योंकि जब आप अस्थाई समिति हमको नहीं देखने देते हैं, उसके बाद में प्रोसीडिंग में क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं उसका छाया प्रति नहीं देते हैं, और जो है न कैश बुक का मांग करते हैं वो नहीं देते हैं, उसके बाद में जेम पोर्टर स्टेटमेंट का मांग करते हैं वो नहीं देते हैं। तो और जो है सो हर एक जगह है सो नल जल मेंटेनेंस का जो है सो नाम पर उगाही हो रही है। उसके बाद में जो है सो बिजली रोड लाइट रख रखाव के नाम पर उगाही हो रही है। तो ये सब भारी संदेह के घेरे में है। करीब 76 लाख के लगभग में तो रोड लाइट का कुछ प्लेंटी था। 76 लाख, हाँ, रोड लाइट जो था। अब वो कुछ तो इस तरह हम जो एक लेटर देखे थे उस अनुसार से कहने का भाव ये हुआ जो कि सारे अराजकता है, अफसरशाही भरा हुआ है। हम जो है जनता को चाहते हैं जो कि सबका जिसका घर कंप्लीट हो गया उसका भुगतान हो। नगर आवास विभाग से प्रेशर है जो कि उसका भुगतान फोटोग्राफी करके भुगतान कर दिया जाए, किंतु वहाँ पे प्रेशर के कारण फोटोग्राफी तो कर लिया जाता है, उसका भुगतान नहीं किया जाता है। अवैध उगाही के कारण हम चाहते हैं जो कि जनता का काम हो, जिस तरह से किसी तरह से गरीब जनता है काम हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है सो ऑफिस को जो है सो कैसे 2 टका हो, तो पर्दे के पीछे से जो है सो अवैध उगाही की कोशिश कर रहा है। वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। हाँ सर, बताइए। सर, सबसे पहले मैं पूरे नगरवासियों को प्रणाम करते हैं। जिस तरह से बेनीपुर में ये लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है लोकल प्रशासन और नगर प्रशासन द्वारा, इसमें मेरे वार्ड में आज तक 10 साल में एक भी ईंट नहीं गिरा है। हमने 20 गो योजना पास कराए, आज तक धरातल पर कोई योजना नहीं हुआ है। सब पैसा का बंदरबाट कर रहा है। हम लोग से कुछ जानकारी नहीं लेते हैं, बिना अवैध निकासी करता है। अब मांगने पर हम लोग को काम करने की जान मारने की धमकी देता है। मैंने 2 गो आरटीआई भी मांगे हैं, आज तक नहीं जवाब दिया है, लेकिन नगर प्रशासन द्वारा मुझे जान मारने की धमकी और रेकिंग किया जाता है। जान माल की धमकी भी दिया जाता हाँ, है? जान मार की धमकी भी कौन दिया देते जाता हैं है? धमकी? नगर प्रशासन द्वारा। नगर प्रशासन द्वारा धमकी दिया जाता हमको है? आरटीआई 2 गो मांगे, उसका जवाब आज तक नहीं दिया है। ऐसा समस्या चल रहा है? समस्या है। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं जो उच्च से जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। देखिए, अभी हम 3 पार्षद से बात किए, लेकिन तीनों पार्षद इतने ज्यादा नगर परिषद को लेकर के परेशान हैं जिनको कहा नहीं जा सकता है। ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बता रहे हैं। 3 पार्षद से बात करने के बाद यही खुलासा हुआ, जो बेनीपुर नगर परिषद लगातार लुटेरा की अड्डा बन के रह गया है, दलालों की अड्डा बन के रह गया है। ये तमाम पार्षद से बात करके हमें पता चला। तब तक के लिए नमस्कार।